वेलकम टू द एपिक लाइफ। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कायद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट IELTS, कुछ बेसिक IELTS के बारे में और कुछ डिटेल IELTS के बारे में। काफ़ी लोगों को डाउट है कि IELTS होता क्या है और IELTS क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि IELTS ज़्यादातर अब अगर आपको कहीं पे भी किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपको अगर माइग्रेट करना है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि आपको देना पड़ेगा। एक टाइम था जब IELTS का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था या इतना नहीं माना जाता था, ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड माना जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब IELTS इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा, यहाँ पे मोस्टली हर जगह एक्सेप्ट होता है। अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं तो भी आपको IELTS चाहिए। अगर आप स्टडी परमिट पे आते हैं तो भी आपको IELTS चाहिए। अगर आप PR पर आते हैं तो भी आपको IELTS चाहिए। तो IELTS का ज़्यादातर लोगों ने हवा बना के रखा है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, टफ़ एग्ज़ाम है, ये है वो है, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। IELTS इज़ जस्ट अबाउट के जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें आप कितने अच्छे से गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा। 10 से 15 मिनट का स्पीकिंग होता है जो कि अलग शेड्यूल होता है। उसके बाद होता है राइटिंग, उसके बाद होता है रीडिंग, उसके बाद होता है लिसनिंग। लिसनिंग आधे घंटे का होता है, रीडिंग 1 घंटे का होता है, राइटिंग भी 1 घंटे का होता है। तो बेसिकली इट्स अबाउट गेटिंग वेल वर्स विद द फॉर्मेट के फॉर्मेट कैसा है। इसमें आपको कोई बहुत डिटेल इंग्लिश की प्रोफिशेंसी शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए या कॉन्वेंट के अगर पास आउट हैं तो ही आप कुछ अच्छा IELTS में कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे पर्सनल बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं IELTS की कोचिंग देता हूँ, और मेनली कोचिंग से ज़्यादा यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड फॉर IELTS। बिलीव मी, इट्स नो बिग डील। IELTS बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है 7.58 या 8.5 बैंड से, इवन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड में क्या क्या होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बैंड 0 का मतलब है कि आपने टेस्ट ही नहीं दिया या आप कुछ भी लिख के नहीं आए। बैंड 1 अगर आता है जो कि अगेन इट्स लाइक वेरी पुअर। इसेंशली ऐसे लोगों को कोई एबिलिटी नहीं होती इस लैंग्वेज की, except for couple of words they can think of or write. Band 2 is like intermittent user. No real communication is possible except for the most basic information using isolated word or short formulae in familiar situation and meet immediate needs. जिनका बैंड 2 है। जिनका बैंड 3 है इज लाइक एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर, कन्वे एंड अंडरस्टैंड ओनली जनरल मीनिंग इन वेरी फेमिलियर सिचुएशंस। बैंड 4 is limited user, basic competence is limited to familiar situation, has frequent problem in understanding and expression. Band 5 is modest user, has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. बैंड 6 इज़ कॉम्पिटेंट यूज़र, जो कि ज़्यादातर लोग इस बैंड में फॉल करते हैं, और इट्स जनरली हैज़ जनरल इफेक्टिव कमांड ऑफ द लैंग्वेज डिस्पाइट सम इनएक्यूरेसीज, इनअप्रोप्रिएंसीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कैन यूज़ एंड अंडरस्टैंड फेयरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन फेमिलियर सिचुएशन। इसके बाद आता है बैंड 7, दैट इज़ अ गुड यूज़र, हैज़ ऑपरेशनल कमांड ऑफ द लैंग्वेज दो विथ ओकेजनल इनएक्यूरेसीज and misunderstanding in some situations, generally handles complex language well and understand detailed reasoning. इसके बाद एक होता है बैंड 8, very good user, बैंड 9 expert user. तो बैंड 9 is like has fully operational command of the language, blah 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 and so many things, डिटेल में जो की है। तो मेरा कहने का आप लोगों को यही मतलब है फ्रेंड्स के कहीं पे भी अगर आपको इमिग्रेट करना है तो एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस के पहले एक चीज़ होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो कि IELTS है। और काफ़ी लोग जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है वो घबराते हैं और वो लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आप लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से आए हैं या अगर आप कोई भी ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, या कोई भी कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश का नाम सुन के आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, या कुछ भी तरह का अगर आपको इंग्लिश या IELTS एग्ज़ाम से घबराहट है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। मैं आप लोगों को
कोचिंग दूंगा, पूरा सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो ये एक मैंने जनरल सा वीडियो बनाया है IELTS के बारे में, ताकि थोड़ा डर और दहशत निकल सके। बट प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एपिक लाइफ, एंड मोस्ट लाइकली दिस विल बी द लास्ट वीडियो आई विल बी पोस्टिंग व्हेन आई एम इन इंडिया, एंड we'll be posting some new stuff, some very nice stuff, very knowledgeable stuff once I reach back to Canada. So stay tuned, and thank you very much once again for your love and support. Bye bye.